ये आपकी हुकूमत की पुलिस है जिसकी आप तारीफें कर रहे हैं, आपकी हुकूमत, हमारी हुकूमत की पुलिस तो ये पहले शुरू से चला हुआ है, शुरू से ठीक है, लेकिन आपके अंडर भी हुआ है, आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके अंडर भी होता रहा है यही जो पहले भी होता था। मेरे अंडर नहीं हुआ है, मैंने आपको कहा पीपल्स पार्टी के अंडर हुआ है, पीपल्स पार्टी के अंडर नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक या दो हमारे जो कुलीग्स उनको बात समझ नहीं आ रही थी। पार्टी के ही मिनिस्टर थे ना। गबोल साहब एक बात बताइए सर, ये जुए के अड्डों पे से जो आमदन होती है वो इसलिए होती है ना, इसलिए कि लोग आके वहां जुआ खेलते हैं। हाँ नेचुरली। तो अगर इतनी आमदन होती है तो यानी कि लियारी के अक्सर लोग वहाँ पे जाके जुआ खेलते हैं, यानी कि इन लोगों की एक कोहेजन थी सोसाइटी में ना, ये एक रॉबिन हुड नुमा रोल अदा कर रहे थे, अमीरों से भत्ता लेते थे, गरीबों में बांटते थे, या नहीं? ये कौन सा भत्ता है कि आप जुए के अड्डे बनाए, लोगों के गर्दनें काट दें? आपको पता है कि पिछले अगस्त में पिछले रमज़ान में तकरीबन कोई 25 के करीब लोगों को उठाकर जंच किया गया है लियारी के अंदर टॉर्चर सेल्स में। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आप मान रहे हैं कि हम कमेटी ने किया था, बिल्कुल प्रूफ भी मौजूद है, एमक्यूएम तो ये बड़े दिनों से कहती आ रही है। सवाल मेरा ये था कि जैसे अब्दुर्रहमान डकैत जो थे, जो अब्दुर्रहमान बलोच उनका नाम था, उनको जब मारा गया था तो लियारी में रंज था, गुस्सा था, और उसकी वजह ये बताई गई थी कि भाई ये जैसा भी आदमी था ये लोगों की खिदमत करता था, फलाह का काम करता था। मैं ये आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ये उन्हीं की लेगेसी है, क्या ये भी वही कुछ कर रही है कि पैसा बनाती बड़ी अजीब तरीके से लेकिन लोगों की मदद भी करती है, इसलिए आप लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है? मुझे बताएं कि कौन सा इन्होंने डिस्पेंसरी बनाया है, कौन सा इन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया है, कौन सा सोशल काम किया इन्होंने? अभी इस वक्त मैंने लियारी के अंदर 14 मैयत बसें दी हैं, जो एक बस कॉस्ट करती है 70 लाख की। मैंने लियारी के अंदर जो है डेवलपमेंट के मैसिव काम कराएं प्रेसिडेंट साहब से और प्राइम मिनिस्टर से, 2.5 अरब रुपए का पैकेज लाकर लियारी के अंदर बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बनाया, बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया, लॉ कॉलेज बनाया, और लियारी की सारी सड़कें जो बड़ी बड़ी हैं वो बनाई हैं। लियारी के अंदर आरओ प्लांट लगाया है। ये सारे काम अगर आपने किए, सारी मुसीबतें अगर वो लोग लाए हैं तो उन लोगों को एक्सपेल क्यों नहीं करते सर? ये इतना सिंपल नहीं रहा। उनको निकालना फिर इतना मुश्किल क्यों है? अगर इतने बुरे लोग हैं तो उन्हें निकालना इतना मुश्किल क्यों है? सब निकाल दिए गए। बता एक्सपेल तो हो गए हैं, और कैसे एक्सपेल करें? उनको तो एक्सपेल कर दिया, उनको कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अमन कमेटी से। पार्टी ने एक्सपेल जरूर कर दिया, हम लोगों की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो लियारी में महदूद हैं, हमारा सवाल है वो लियारी में ही कैसे महदूद? लियारी तो उनका आखिरी घर होना चाहिए था। अगर जो आप कह रहे हैं वो तकरीबन सही होता है कि वो लोग भी उनसे नाखुश हैं, आप भी उनसे नाखुश हैं, सारा काम आप लोगों के लिए करते हैं, तो लोगों ने निकाल बाहर कर चुके होते, कम से कम साइलेंटली निशानदेही कर चुके होते। लेकिन पुलिस भी बिकी हुई है, उनके हाथ, लोग भी चुप उनकी वजह से। ये क्या है? ये 10 लोग हैं, क्या है? मेरी बात सुने। जिस गैंग के पास हर एक गली में 10 क्लैशनकोव वाले होंगे और वो दरवाज़ों पर जाकर लोगों के घरों में घुसकर कहते हैं कि अगर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकले हमारे रैली में तो हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, और उस पूरे मोहल्ले का बिजली काट देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कंस्टिट्यूएंसी के साथ ये होने कैसे दिया सर? ये तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कंस्टिट्यूएंसी है। एग्जैक्टली ये तो मेरे इख्तिलाफात शुरू क्यों हुए पार्टी के अंदर? मेरे इख्तिलाफात इसी बात पे शुरू हुए कि गैंगस्टर किसी का नहीं है। अभी आपको मैं मिसाल दूं, 2 मार्च को इन्होंने एक जलसा रखा, बलोच कल्चर डे मनाया इन्होंने। उस बलोच कल्चर डे के अंदर इन्होंने गौस अली शाह साहब को भी बुलाया और ब्लैकमेल किया पीपल्स पार्टी को कि देखें गौस अली शाह को हमने बुलाया, हम कल को मुस्लिम लीग नून में चले जाएंगे अगर ये इक्तदार में आएगी। ये आप यकीन करें, जो पार्टी इक्तदार में आने वाली होती है इनको पहले पता चल जाता है कि किस तरफ वेव है, ये उसी तरफ चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उनके बिकॉज क्रिमिनल्स को पता है कि अगर इन्होंने गवर्नमेंट से बना के नहीं रखा, पुलिस से बना के नहीं रखा, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरे इख्तलाफात यही थे कि इनको क्यों उठने क्यों दिया गया जब रहमान मारा गया। एक ऑनेस्ट पुलिस वाला इस सारी प्रॉब्लम को सही कर सकता है। मैं समझता हूं कि एक ईमानदार पुलिस वाला एसपी लेवल का जी, अगर वो सिंसियर हो और डीआईजी कराची सिंसियर हो, सीसीपीओ जो कि एआईजी और गवर्नमेंट के विल हो, मैं ये कहता हूँ अगर मुझे फुल अथॉरिटी दिया जाए, मैं 1 महीने में लियारी से क्रिमिनल का सफाया करूंगा अगर मुझे फुल अथॉरिटी दिया जाए। सर आपको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि 30 और 90 दिन में काम जो है वो इमरान खान और आप ही कह रहे हैं कि सारे हो जाएंगे।
देखिए इमरान खान साहब बात करते हैं सुनामी का। आप सुनामी का अगर आप उर्दू में अल्फाज देखें और सुनामी की बर्बादियां अगर आप देखें तो वो आपने जापान में देखा होगा, इंडोनेशिया में देखा होगा कि सुनामी तो बर्बादी लेकर आता है। हम सुनामी का नाम नहीं लेंगे। अच्छा बहरहाल गबोल साहब, अब क्योंकि पूरा मुल्क जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम चाहते तो लियारी के अंदर ऑपरेशन करते, लियारी के अंदर इस तरीके के भी ऑपरेशन हो सकता था कि जिसमें बेगुनाह लोग भी उसमें रगड़े में आ सकते थे या बेगुनाह लोग मारे जाते। हम वो नहीं करना चाहते। यही वजह है कि हम लियारी के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन सिर्फ टारगेटेड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि वहाँ पर क्रिमिनल्स बैठे हैं जो लिस्ट में हैं, जिनके ऊपर हेड बनी है, उनको सिर्फ पिक करने के लिए पुलिस जाती है। लियारी में कोई ऑपरेशन नहीं। अच्छा गबोल साहब देखें, अब क्योंकि पूरा मुल्क देख रहा है और हमने बहुत स्पेसिफिकली लियारी की गली गली मोहल्ला मोहल्ला बात की है, अब थोड़ा सा इसको अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में और आपकी पार्टी की पर्सपेक्टिव में देखें, जरा व्यूअर्स को समझाएं कि लियारी की कंस्टिट्यूएंसी कराची और सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिकली भी और एक्चुअली भी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे वो प्लेयर्स हैं, शहीद मोहतरमा की कंस्टिट्यूएंसी है, जुल्फिकार मिर्जा साहब की जो लेग है पीपल्स पार्टी की वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, आप जो हैं वो एक दूसरी लेग के हैं, अब आप कम बैक कर रहे हैं। इसका और एमक्यूएम से भी खातिर खा बिल्कुल डायरेक्ट एक वास्ता रहा है अमन कमेटी का, और लियारी की पॉलिटिक्स अगेन कराची की अंदर की पॉलिटिक्स है। Why should the rest of the country care so much about लियारी पॉलिटिक्स? क्योंकि लियारी की सियासत हम कराची में रहते हुए तो समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लियारी की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि लियारी जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो वहाँ से खुद MN इलेक्ट हुई हैं 1988 में, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में गई लियारी से। लियारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी इस इलाके से MNA रहे हैं। लियारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का चेयरमैन अगला इलेक्शन जो है बिलावल वहाँ से लड़ना चाहता है, लड़ेगा। दूसरी बात लियारी की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वलीमा भी हुआ था, शादी भी जो हुई थी, वो लियारी के अंदर हुई थी। और अब बेनज़ीर साहिबा हमेशा कहती है लियारी वाले मेरे लाडले हैं। तो पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका गढ़ है और घर समझा जाता है। अगर घर डिस्टर्ब होता है तो पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज जाता है कि जी आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया। और आपका वर्कर सर, व्हाट अबाउट द वर्कर, द पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है कराची की सतह पे कम से कम, उसके लिए लियारी भी एक गढ़ है। तो आपकी जो मसल है, जो आपकी वर्कर पावर है कराची में, वो भी तो इफेक्ट होती है ना लियारी से। हाँ, नेचुरली इफेक्ट होती है। लियारी तो पूरी कराची के पार्टी को संभालती है। जब रैलीज होती है तो लियारी से हज़ारों की तादाद में लोग निकलते हैं और लियारी ही जो है पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर जिंदा रखने में लाडले पे अगर वापस चलें गबोल साहब, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ये जो काफ़ी विजुअल एविडेंसेस भी हैं लोगों के पास, क्या जिस तरह उज़ैर बलोच एंड ज़फ़र बलोच एंड कंपनी को आपके इस दफ़ा के होम मिनिस्टर्स ने अपने करीब रखा, उस तरह क्या आपकी पिछली जनरेशन जो थी सियासत की उसने अब्दुर्रहमान बलोच को करीब रखा था? नहीं, देखें, आप बार बार लोग कहते हैं कि जी मोहतरमा के साथ जो 18 अक्टूबर में रहमान बलोच था, ऐसी कोई बात नहीं। कोई एक फुटेज आप दिखा दें रहमान बलोच साथ नहीं था। क्योंकि मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा सर, मैं उसकी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुर्बत थी क्या आपकी पार्टी की आला सतह और एक आदमी जिसको रहमान डकैत कहता था पाकिस्तान में? मोहतरमा तो जानती भी नहीं थी कि कौन है रहमान। और मैं समझता हूँ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई कराची 18 अक्टूबर, तो उस वक्त जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को इंचार्ज किया था सिक्योरिटी का, और मुझे कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने, और हमने मिलकर मोहतरमा की सिक्योरिटी की। रहमान के जो कज़न है अकरम बलोच, जिसको बाद में उसके भांजे भतीजों को भी मारा गया, इसी अमन कमेटी वालों ने मारा, वो सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो लड़के लेकर आए थे लियारी से, तकरीबन 100 लड़के जो है ये अकरम बलोच लेकर आया था। और इसके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्होंने सिक्योरिटी करके, बल्कि आप वो फुटेज दिखा सकते हैं जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लियारी के लड़कों के साथ जो है मोहतरमा को बस से, ट्रक से उतार रहे हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और गाड़ी में सेफ गाड़ी में बिठाकर उनको बिलावल हाउस भेजा गया। तो लियारी के लोगों ने तो बड़ी कुर्बानी दी। 18 लोग लियारी के शहीद हुए हैं 18 अक्टूबर के। तो ये बस शहीद होने के लिए ही हैं गबोल साहब, ये आपके जो कारकुन हैं ये बस मरने के लिए हैं? देखिए, अब यही तो बात है ना कि मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स, आप यकीन करें, जब मैंने पिछले इतवार को लियारी में जल, लियारी के जो हमारे पार्टी के वर्कर्स थे उनको इतना जोश था, और उन्होंने वो जो गाना हमारा एक मशहूर है पार्टी का गाना जिसमें बिजा तीर बिजा वाला गाना है, उसके ऊपर बाकायदा लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर खुशी में जज्बात में आकर रक्स किया कि जी पीपल्स पार्टी लियारी के अंदर आज भी जिंदा है। देखें, अगर ये क्रिमिनल समझते हैं कि ये पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करके ठप्पे लगा सकते हैं तो ये इनकी
की भूल है, ये कर नहीं सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं, 2008 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एरिया था अली मोहम्मद मोहल्ला, वहाँ का एक गैंगस्टर्स था जो पार्टी के हमारे ख़िलाफ़ था और जो मेरे भी ख़िलाफ़ था। उसने घर घर जाके लोगों का, अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे और तुम्हें गोली मार देंगे, वोट लेने कोई नहीं जाएगा। उस इलाके से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो लोग जो हैं पोलिंग वाले दिन आप देखेंगे कि लोग जो हैं इनकी भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक ही चीज़ पता है कि तीर पर वोट जो है लगाना है। ये कराची है सर, ये कराची है, ये कोई हम इसमें कोई खुशी नहीं ढूंढ सकते। ये कोई सवात के अंदर वोट नहीं हो रहे, ये मालाकंड में वोटिंग नहीं हो रही कि थ्रेट थी फिर भी निकले। ये कराची है। मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि वो आए वोट देने। लियारी को स्वाद बनाने की कोशिश की गई। आपको नहीं पता है कि लियारी, कल जब मैं लियारी एंटर हुआ हूं तो जो बगदादी का एरिया था वहां पर दोनों तरफ जो है रोड के जो है टायरों पे आग लगे हुए थे और उन्होंने पोल गिराए हुए थे। पोल, बड़े जो खंबे हैं वो गिराए हुए थे उन्होंने, जो गैंगस्टर्स है। वहाँ पर हमारे अपने सिक्योरिटी के लड़के उतरे हैं और वहाँ से खंबे हटाकर हम आगे गए हैं। सिचुएशन लियारी में देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब अच्छा है, इन क्रिमिनल्स को खात्मा जब तक इनका नहीं करेंगे सब अच्छा नहीं होगा। और यही वजह है कि इन क्रिमिनल्स का खात्मा क्यों किया जा रहा है कि पब्लिक को अपना। लियारी में तो एक प्रॉब्लम है, आप लोगों की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, आपकी पूरी तंजीम की। अगर नहीं तो तंजीम कम से कम चुप थी जब वो बन रही थी, और ये ताकत अब बन गई, अब प्रॉब्लम हो गई। आपने तस्लीम भी किया कि ये एक मिसमैनेजमेंट थी। आप अपने मिनिस्टर लेवल पे कह रहे हैं, लेकिन सर उसको जाहिर है उसको भी सपोर्ट चाहिए थी, उस वक्त भी सपोर्ट चाहिए, जाना ज़रूरी थी एक इतना बड़ा काम करने के लिए। आपकी एक मिस स्टेप था, एक मिस प्लानिंग थी। लेकिन गबोल साहब, ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है ना सर, कि एक पुलिस का एबल ऑफिसर, एक आदमी, उसी की ज़रूरत है ना इस पूरी चीज़ को टेक्निकली, कि भाई थाने पैसे खाना बंद करें, इनके सरों पे हाथ रखना बंद होंगे, पॉलिटिकल एलिमेंट्स इनसे दूर हों। मैं आपको बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ कि एक हमारे पुलिस के एसपी, कल जब मैं निकला थाने से तो मैंने कहा मैं ये जो अफेक्टेड एरिया है मैं उसके विज़िट करने जा रहा हूँ। तो नेचुरली एक इलाके का मैंने था, तो पुलिस का फ़र्ज़ था सिक्योरिटी देना। तो जब वहाँ पर आगे हमने देखे टायर जल रहे थे, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस का एक मोबाइल भी मेरे साथ नहीं था। तो ये ऐसी भी पुलिस है। तो वैसे पुलिस का फर्ज है वहाँ की आम आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ देना ना। एमएनए को तहफ़्फ़ुज़ देना फर्ज नहीं है, उनको आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़्यादा फर्ज है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना तो उसका फ़र्ज़ है, लेकिन आवाम को ऊपर शेलिंग करने की इजाजत नहीं दे सकते हम। हमने कल सारा दिन आपकी मीडिया में सिर्फ ये दिखाया गया कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, हो रही है। ये बात क्लियर है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। एक सेकंड, दूसरी तरफ से एक बच्चा मुंह पे बैंडाना बांध के पेट्रोल बम फेंक रहा है, दूसरी तरफ से पुलिस वाले जो है वो शेलिंग ना करें। नहीं, आप नहीं समझे। देखिए मेरी एक बात सुने, अगर पुलिस वहाँ पर वैन, मैंने यही एसपी को कल कहा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ली मार्केट चौक जो है, ली मार्केट का जो वो एरिया है वो सदर टाउन में, वो लियारी में है भी नहीं। यहाँ से आप एंटर करते हैं लियारी में। मैंने कहा क्या ज़रूरत है इतनी पुलिस फोर्स को वहाँ खड़ा करने की, क्योंकि अगर पुलिस फोर्स खड़ी होती है तो वहाँ पर चंद लड़के आकर जो है वो पेट्रोल पंप, जब पुलिस वहाँ पर नहीं खड़ी होती, लियारी का एक एंट्री पॉइंट तो है नहीं, लियारी के तो तकरीबन 10 एंट्री पॉइंट है, कहीं से भी जा सकते हैं। और ऑपरेशन जो एक्शन हो रहा है इन क्रिमिनल्स के खिलाफ वो तो रात को होता है, और जिस तरह करना पड़ता होता है एसपी सीआईडी कर रहे हैं उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पर पिकेट्स लगाकर या वहाँ शेलिंग करके या टेयर गैस करके करे। तो मैं समझता हूँ एक मिसमैनेजमेंट कल पुलिस से हुई है, जिस पर मैंने काफी बर्मी का इज़हार किया, मैंने सीसीपी को कहा बिल्कुल सही, और वो रुकवा दिया गया। ठीक है, अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, अब आप कह रहे हैं थोड़ा सा बेहतर काम कर रही है, लेकिन अभी भी तसल्ली बख्श लेवल तक नहीं कर रही। वरना आप कह रहे हैं एक एसपी भी जो है वो मामले को हल कर सकता है। 12 अब हमारे पास चंद लम्हात रह गए हैं, 3-4 मिनट रह गए हैं सर। एक इंपॉर्टेंट आपको ये कहूँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कल के मेरे विजिट के बाद आप फ़र्क देखें कि आज पूरे दिन लियारी में एक भी पत्थर नहीं गिरा है, एक भी शेलिंग नहीं हुई है, और वहाँ आज बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। सारे दुकानें लियारी के बंद हैं। आप अपने कैमरामैन को भेजें, जाके पता करें, पूरे लियारी खुला हुआ है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत जो लियारी की या लियारी की सियासत के हवाले से रही है वो एक्चुअली एक बदीन की शख्सियत है, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। आपने उनका नाम जो है वो नाम लेके तो नहीं लिया, लेकिन वैसे उनके हवाले आपने दिए हैं इस प्रोग्राम में। उनकी भी अब क्लियरली बात करें कि उन्होंने अब अमन कमेटी को एक सरबराही दी कम से कम। अब वो पसे पर्दा कुछ नज़र आते हैं, लगता है कि एमक्यूएम को पॉलिटिकली बैकफुट पे करने के बाद अब आजकल शायद उनका कोई बहुत ज़्यादा सामने पॉलिटिकल रोल नहीं है, तो वो बैक बर्नर पे हैं। आप पहले ये बताइए कि क्या
क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो उस दिन से जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन के बाद से अब तक उनकी किसी भी एक्ट जो लियारी के हवाले से या कराची के हवाले से रहा है उनका उसके हामी रहे हैं सदर साहब या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी से हैं, उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और वो पीपल्स पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो हमारे बहुत करीबी साथियों में से हैं। जहाँ तक उनका इनएक्टिव होने की बात है तो नेचुरली उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से बयानात दिए उसके वजह से वो आजकल इनएक्टिव होकर घर में बैठे हैं और उनका बेटा पीपल्स पार्टी का टिकट से एमपीए बना है और हमारी जो स्पीकर साहिबा हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा उनके शौहर हैं, तो हम उस एंगल से भी उनको देखें। जहाँ तक उनका प्रीवियसली जो रोल रहा है उसके हवाले से देखें, मैं जब एक होम मिनिस्टर होता है तो होम मिनिस्टर इतने सारे उसके ऊपर इल्ज़ामात अगर लगते हैं तो वो मैं आपको मिसाल दूं अपना कि लोग मेरे नाम से भी ऐसे ग्रुप सामने पकड़े हैं जो मेरे नाम से बत्ते अमन कमेटी बनाने में उनका रोल आप कहते हैं था या नहीं था? नहीं, अमन कमेटी में आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब्दुर्रहमान बलोच ने बनाई थी, उसको रिएक्टिव करने में उनका रोल था या नहीं था? अमन कमेटी हमारी गवर्नमेंट जब जैसे ही फॉर्म हुई थी उस वक्त सारी अथॉरिटी लियारी की मेरे पास थी, मैं मिनिस्टर स्टेट था। अमन कमेटी बनाने का मकसद ये था कि लियारी के अंदर गैंग वॉर्स आपस में लड़ते थे, तो वो जो गैंग्स आपस में लड़ते थे उसकी वजह से इलाके का अमन तबाह होता था, तो एक अमन कमेटी अच्छा चले ये आप बताएं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का रोल लियारी के लिए पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है आपके ओपिनियन में? देखें, लियारी के हवाले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने लियारी को पॉलिटिकली लियारी के अंदर कोई इंटरफेरेंस पॉलिटिकली नहीं किया, उसका ताल्लुक बदीन से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लियारी के अंदर। लेकिन चंद ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को यूज़ किया है अपने मोटिव के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली उनका इंटरफेरेंस इस तरह रहा कि ये जो चंद लोग हैं इन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम यूज़ करके और उनका सपोर्ट लेकर जो है उनको दुनिया के सामने तो ये शो किया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कोई रोल नहीं है लियारी की सियासत में, आप कह रहे हैं? अब नहीं, अब कोई नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर पार्टी के हैं और वो समझते हैं इस बात को, और मुझे पूरा यकीन है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी जो है अब इनके इस हरकत के वजह से जो ये कर रहे हैं आजकल आप देख रहे हैं कि इस हरकत की वजह से इनके खिलाफ है। गबूल साहब, आप लोग पुलिस को ठीक कर सकते हैं? अब आप सब कुछ छोड़ दें, ये सारी सियासत छोड़ दें, आप लोग पुलिस को ठीक कर सकते हैं? मतलब अगले 5 साल में एक अगला टर्म ले लें आप लोग, सर ये एक मंशूर का वादा बना दें, पुलिस को ठीक कर सकते हैं। हमारा काम मदद आप 5 साल और मिले इस चीज को, मुझे 5 साल और मिले, मेरा 4 साल तो ज़ाया हो गए हैं, मेरे पास ये आखिरी साल है, मुझे 5 साल और मिले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पुलिस को, सर आवाम बोलेगी जो बंदा 5 में से 4 साल जाया करता है उसे हम फिर वोट क्यों दें, उसका क्या जवाब देंगे? मैंने जाया नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अथॉरिटी नहीं थी, मैं साइड लाइन था, ठीक है जी। इस वजह से देखिए मैं था एक स्टेट मिनिस्टर, आपको पता है स्टेट मिनिस्टर मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया गया, उसके बाद MQM के फेडरल मिनिस्टर बाबर गौरी को मेरे ऊपर लाके बिठाया गया और मेरे हाथ बांधकर मुझे अखाड़े में फेंक दिया गया कि अब लड़ो। अब वो कौन सा पहलवान है जिसके हाथ बंधे हैं और वो लड़े? वो तो नहीं लड़ सकता है, तो मैं चुपचाप घर बैठे, हालांकि मैं लियारी का MNA हूँ और इतना प्रेशर है, इस वक्त भी मेरे घर के बाहर कोई 200 लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके मसले मसाइल हैं। तो ये देखें, जब तक आप पावर में नहीं होते, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर ये सोच आनी चाहिए अभी कि लियारी वो इलाका है जिसने पीपल्स पार्टी को कभी नाउम्मीद नहीं किया है, हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। नाउ द टाइम हैज़ कम कि ये जो जिनके वजह से लियारी के लोग आवाम परेशान है, जो सर टिकट आपको ही मिल रहा है, लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ेंगे, आप लड़ेंगे? मैं देखें, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि टिकट किसको मिलेगा। अगर बिलावल को चेयरमैन है हमारे पार्टी के, उसको टिकट मिलती है तो मैं खुद उसका चीफ पोलिंग एजेंट बन के उसके लिए मैं वर्क करूंगा। मैंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैं चीफ पोलिंग एजेंट था जब 1988 में वो MNA थी और मैं MPA का इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो पार्टी के चेयरमैन। इस दफा भी शायद आप MPA का इलेक्शन लड़ें और हो सकता है सिंध गवर्नमेंट में आके कोई मिनिस्टर बनने की कोशिश करें और बिलावल साहब को छोड़ दें MNA की सीट। वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी को डिसाइड। लोग किसी भी सूरत हाल में डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, पार्टी ही डिसाइड करेगी। गबूल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टिकट किसको मिलेगा? जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आप देख रहे थे एजेंडा 360, नबी साहब हमारे मेहमान थे। आपको शो कैसा लगा, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? facebook.com/agenda360 पे जाके लिखिए। थैंक यू वेरी मच सो मच।